हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, है ना। एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं जो कि शैक्षिक प्रशासन से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी बहुत सारे हमने हल कर लिए हैं प्रश्नों को, आगे यह चलते रहेगा कंटिन्यू। तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है। ठीक है, एबीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। विद्यालयों के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, विद्यालयों के अभिलेखों जो रिकॉर्ड रखा जाता है विद्यालय में, उन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है अभिलेखों का। ठीक है, दंड का साक्ष्य या अनियमितताओं की जानकारी हो, या फिर निरीक्षण में सहयोग हो, या आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव हो। ठीक है, किस लिए जो है इनका मतलब लेखों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, कोई भी आय व्यय हुआ, या कोई टीचर का नाम, इस स्टूडेंट का नाम, उनकी जन्म तिथि, कब प्रवेश लिया, कब बाहर निकला, ये सभी का जो है लेखा जोखा रखा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, दंड का साक्ष्य करना, या फिर अनियमितताओं की जानकारी रखना, या निरीक्षण में सहयोग प्राप्त हो सके इसलिए, या आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव हो सके इसलिए, है ना। तो क्या होता है उसका उद्देश्य, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव करने के लिए, है ना, रिकॉर्ड रखा जाता है या लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक है, आवश्यक सूचनाएं हैं, है ना, ये सब महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, है ना। किस बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया, किस बच्चे ने कब कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लिया, है ना, वहाँ से छोड़कर कब गया, कितने क्लास तक वह पढ़ा, है ना। ये सभी सूचनाओं की जानकारी रखने हेतु लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निशुल्क गणवेश वितरण अभिलेखीकरण में कितने प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती हैं। आप जानते ही हैं स्कूलों में गणवेश फ्री में, है ना, निशुल्क वितरित किया जाता है ना। तो यह जो निशुल्क दिया जाता है गणवेश बच्चों को, तो इसके लिए कितने प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती हैं, कितनी पंजिकाएं तैयार की जाती हैं, रजिस्टर कितने बनाए जाते हैं। 2 प्रकार की, 3, 4 या 5 प्रकार की, है ना, कितने प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 3 प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती हैं। कौन कौन सी, नाम बताएंगे क्या, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताएंगे 3 प्रकार की कौन कौन सी पंजिकाएं जो है तैयार की जाती हैं, है ना, रिकॉर्ड रखा जाता है जब गणवेश वितरण किया जाता है तो उस समय। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लॉक स्तर का शिक्षा अधिकारी कौन होता है। ब्लॉक मतलब, है ना, खंड, विकास खंड अधिकारी का जो होता है कौन होता है, इनमें से उसका नाम क्या होता है। खंड विकास अधिकारी, या उप जिला अधिकारी, या फिर खंड शिक्षा अधिकारी, या बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर, है ना, विकास खंड को ही ब्लॉक बोला जाता है, तो उस स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक मतलब खंड, विकास खंड, एजुकेशन शिक्षा अधिकारी ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पूर्णकालीन अधिकारी नहीं है। इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, है ना, राष्ट्रीय नेशनल टीचर काउंसिल, है ना, नेशनल टीचर काउंसिल के पूर्णकालीन अधिकारी नहीं हैं। इनमें से कौन, है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, या सीबीएसई पदेन, है ना, ये इनमें से कौन जो है उसके पूर्णकालीन सदस्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अध्यक्ष तो हमेशा ही होता है, पूर्णकालिक होता है ना, हमेशा अध्यक्ष होगा ही उस समिति का। उसका एक उपाध्यक्ष होगा, यह भी, है ना, पूर्णकालीन है। ठीक है, यह भी पूर्णकालीन है। और सचिव होगा, उस समिति का एक सचिव, सेक्रेटरी होगा। तो ये तीनों तो पोस्ट, है ना, पूर्णकालीन है ना, इनको हटाया नहीं जा सकता, या इनको समाप्त नहीं किया जा सकता इन पदों को। ठीक है, तो ये तो पूर्णकालीन है। तो बचा कौन, सीबीएसई पदेन, है ना। पदेन सदस्य जो है लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, पूर्णकाल के लिए नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। सीबीएसई पदेन सदस्य जो होते हैं वह नेशनल टीचर काउंसिल के पूर्ण सदस्य नहीं होते। अगला प्रश्न है, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत है। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत इनमें से कौन सा है। लक्ष्य निर्धारण एवं योजना,
या संसाधनों का विकास या फिर विद्यालय की साज सज्जा या कक्षा कक्ष का निर्माण, इनमें से कौन सा कार्य जो है विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत है? विद्यालय मैनेजमेंट का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, लक्ष्य की पूर्ति करना, मतलब निर्धारण करना और उसकी पूर्ति करना, या फिर संसाधनों का विकास करना, है ना, या फिर विद्यालय की साज सज्जा या कक्षा का निर्माण। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है, जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका समुचित उपयोग करना, उनका विकास करना, यही तो होता है प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य, है ना। मैनेजमेंट, मैनेज करना, है ना, मैनेज करना, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी को मैनेज करना, यही होता है प्रबंधन। जैसे हमारे पास टीचर हैं, 10 टीचर हैं, है ना, 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और एक स्कूल है, उसमें पानी की एक टंकी है या नल है या फिर मोटर पंप लगा हुआ है, उसकी पावर सप्लाई हो रही है, बाउंड्री वॉल है कि नहीं है ना, चौक कितना है, डस्टर कितना है, टाइम टेबल क्या है, हमारे पास 6 घंटे मिल रहे हैं तो कितने कितने घंटे किस किस विभाग को, किस किस सब्जेक्ट को मिले, ये सभी को, जो ये सभी क्या है, संसाधन है। और इन संसाधनों का मैनेज करना, प्रबंधन करना ही तो होता है ना संसाधनों का विकास, है ना। प्रभावपूर्ण विद्यालय का प्रबंधन और क्या है ना, सभी जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका मैनेज करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है, इनमें से कौन सी जो है बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है? भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, या दान पंजिका, या कार्यवाही पंजिका। ठीक है, तो कौन सी पंजिका बुक बैंक से संबंधित नहीं है? ये देखिए, एक बुक बैंक होता है प्रत्येक स्कूल में, है ना, जहाँ से आप बुक जो है इशू करवा सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और उसको बच्चों को वितरित किया जाता है ना। तो हमारे पास कुल कितने बुक हैं वह भंडार पंजिका से पता चल जाएगा, टोटल कितने, है ना, बुक हैं। संचयी, है ना, यह भी एक जरूरी पंजिका होती है ना। दान पंजिका नहीं होती, ठीक है, दान पंजिका नहीं होती है बुक बैंक में। कार्यवाही पंजिका तो होती ही है, ठीक है। तो ए, बी और डी पंजिका तो होती ही हैं, बस सी नहीं होती, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दान पंजिका। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है ना। इनमें से किस पुस्तिका या पंजिका में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने पर, है ना, विद्यालय के कार्य घंटों, मतलब विद्यालय कितने घंटे लगा, उसमें कितने घंटे क्या क्या कार्य हुए, है ना, और विद्यालय को और ढंग से प्रभावित करने वाले गतिविधियों अन्य, है ना, जैसे खेल कूद, है ना, और सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी का जब अधिकारी लोग उसका निरीक्षण करते हैं, है ना, तो उसको किस पंजिका में उल्लेख किया जाता है? आदेश पुस्तिका में, या लॉग बुक में, या फिर सेवा पुस्तिका में, या विद्यालय कैलेंडर में? ठीक है, किसमें एंट्री किया जाता है जब कोई भी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आता है किसी स्कूल में, तो उसको कौन से बुक में एंटर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लॉग बुक में। ठीक है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय से संबंधित, है ना, उनको और ढंग से प्रभावित करने वाले गतिविधियों का उल्लेख किसमें किया जाता है? तो लॉग बुक में उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है, किसका लेखा रखा जाता है? संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रखा जाता है? छात्र की प्रगति का, या शिक्षक की प्रगति का, या विद्यालय वित्त का, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, अभी हमने देखा ना, अभी लॉग बुक और संचयी पत्रिका ऐसे बहुत सारे देखे, दान पंजिका, है ना, तो इसमें से संचयी अभिलेख पत्र में क्या चीज़ का उल्लेख होता है या क्या चीज़ को स्टोर करके रखा जाता है ना? तो इसका सही उत्तर है छात्र की प्रगति का, है ना। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, छात्र की प्रगति का जो है लेखा जोखा किस में रखा जाता है? तो संचयी अभिलेख पत्रिका में रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का से संबंधित है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी बजट में कब प्रस्तावित हुआ? ठीक है, ये जितना भी बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिनियम या बेसिक वाला जो भी पढ़ रहे हैं हम, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है ना। बहुत सारे प्रश्न हमने देखे बेसिक शिक्षा से संबंधित, तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के स्कूल
प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट से, ठीक है। तो कब लागू हुआ, कब प्रकाशित हुआ गजट में, है ना, 15 अगस्त 1972 या 19 अगस्त 1972 या 15 जून 1972 या फिर 19 अक्टूबर 1992, ठीक है। तो कब यह हुआ बोलने से 1 मिनट, ठीक। तो हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में कब पास हुआ। तो ये हुआ आपका 19 अगस्त 1972, है ना, 19 अगस्त 1972, है ना, में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में पास हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। कोई भी आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।